प्यारे दोस्तों, सादर नमस्कार। आप सभी का शिक्षा पहल जीके चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए चलते हैं आपको इस लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की समझ की ओर। ये सबसे पहले लाभ हानि के अंतर्गत लाभ आता है। इस लाभ को समझने के लिए आप देखेंगे कि जब किसी वस्तु, यहाँ पर देखें, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तब लाभ होता है। अर्थात किसी वस्तु को कम में खरीद करके अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है। और लाभ का कैसे निकालते हैं इस जरा देख लें कि अगर आपके पास आपने 150 रुपए में खरीदा, अर्थात 150 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा आपने, ये हो गए क्रय मूल्य अर्थात सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इसको आप 180 रुपए में बेच दिया, 180 रुपए में बेच दिया, ये हो गया सेलिंग प्राइस अर्थात सीपी एसपी। तो ये आप देखेंगे ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो अर्थात यहां पर देखें 150 से 180 बड़ा है, तो आप समझ लेना कि यहां पर लाभ हो रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है ये निकालने के लिए यहां पर दिया गया है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, अर्थात बड़े बड़े संख्या से हमेशा छोटे संख्या को घटाया जाता है। तो 180 में अगर आप 150 को घटाते हैं तो आपके पास बच जाता है 30 रुपए। ये 30 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये लाभ हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जब भी कोई प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तुलना करेंगे तो अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो हमेशा लाभ होता है। अब अगले चलते हैं हानि की ओर। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है, अर्थात कोई वस्तु को अगर बेचना है और वो कम में बेचा जा रहा है क्रय मूल्य से, तब वहां पर क्या होता है? हानि होता है। जैसे उदाहरण तौर पर ले लेते हैं कि हमने 280 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसी को 260 रुपए में बेच दिया, 260 रुपए में बेच दिया तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये दो चीजें आपके पास मिल गया, बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। तो यहां पर तुलना करेंगे, इसका 280 का तुलना करेंगे तो 280 बड़ा है और 260 छोटा है, अर्थात यहां पर विक्रय मूल्य छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है। इस स्थिति में आपका क्या होगा? ये हानि होगा। और हानि के निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? बड़े में छोटे को घटाना है, अर्थात क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 280 में हम 260 को घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा अपने पास? 20 रुपए। ये हानि हो गया। इस तरह से आप आसानी से लाभ और हानि निकाल सकते हैं। अगला इनका महत्वपूर्ण सूत्र समझ है, ये है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसको आप देखेंगे, जिस मूल्य पर उसे कौन सा, किसको हम क्रय मूल्य कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है, ये क्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य के 2-3 प्रकार का आपके बीच में आते हैं। दो प्रकार का जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार के रहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपके बीच में अगर दे दिया है या क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो वहां पर आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया रहेगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण। यदि आपको किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, अर्थात वो क्या हो गया? बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो गया, जिसका मान अगर 300 रुपए है और बोलता है कि उसमें आपको लाभ 30 रुपए का लाभ होता है। अगर लाभ 30 रुपए का होता है तो यहां पर देख ले कि किसी वस्तु को बेचने पर आपको 30 रुपए का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करेंगे आप? इस यहां पर देख ले, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ, अर्थात बेचे हो तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये रहा है कि हमने कम में खरीदा है, तो उसको क्या करेंगे? लाभ को घटा देंगे। तो 300 में हम 30 को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? 200
270 रुपए। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो इस तरह से अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो घटाएंगे। अगर दूसरा स्थिति आप यहां पर देखेंगे, मान लो बोलता है कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, 450 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या हो गया, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। बेचने पर आपको 50 रुपए का हानि होता है। अगर किसी वस्तु को आपने 450 रुपए में बेचा तो हानि हुआ, हानि हुआ इसका मतलब समझ ले सकते हो कि आप अधिक में खरीदे हो। तो क्या करना पड़ेगा, इस विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के हानि के साथ आप जोड़ देंगे, तो एक नया सूत्र बन जाता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। यहाँ पर देख लेते हैं, 450 को हम 50 से जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रुपए। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो दो प्रकार के प्रश्न आपके बीच में आते हैं, अगर लाभ दिया है तो आप घटाएंगे और हानि दिया है विक्रय मूल्य के साथ तो उसको आप विक्रय मूल्य के साथ जोड़ देंगे। अगला देखते हैं, ये रहा विक्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसे, उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो यहां पर दो चीजें आपके पास दिया रहेगा, कौन कौन सा चीजें, एक क्रय मूल्य दिया रहेगा, एक लाभ या हानि दिया रहेगा, दोनों में से दिया रहेगा। तो एक आध उदाहरण ले लेते हैं, मान लो लाभ वाला उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी वस्तु को 270 रुपये में खरीदा गया, तो ये क्या हो गया, खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब 270 रुपये में खरीदा गया और इनको लाभ 40 रुपये हुआ, लाभ कितना हुआ, 40 रुपये हुआ, ये 40 रुपये लाभ हुआ बोल रहे हैं। तो इतना में खरीदा गया और इतना लाभ कमा लिया, तो कितना में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य का यहाँ पर ये सूत्र हो जाता है लाभ में कि क्रय मूल्य धन लाभ। यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, तो हम 270 में इस 40 को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 310 रुपए, 310 रुपए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इनका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। आगे देखते हैं, अगर दूसरा परिस्थिति बनता है हानि दिया हो, अगर क्रय मूल्य और हानि दिया हो तब क्या होगा, कुछ संख्या ले लेते हैं। मान लो जाए एक टेबल को 870 रुपये में बेचने पर, ये एक टेबल को 870 रुपये में बेचने पर, ये हो गया बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य हो गया। अब इस विक्रय मूल्य हो गया, उसको आगे चलते हैं। आगे बोल देता है कि 870 रुपये में बेचने पर 30 रुपये का हानि हो गया, 30 रुपये का हानि हो गया। अगर ये बोल दिया कि 30 रुपये का हानि हुआ, तो 30 रुपये का हानि हुआ है तो कितने में, सॉरी विक्रय मूल्य, यहां पर यह क्रय मूल्य है, किसी वस्तु को 870 रुपये में खरीद कर, 870 रुपये में खरीद कर 30 रुपये हानि पर बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये अगर पूछा जा रहा है तो यहां पर विक्रय मूल्य का सूत्र बन जाता है क्रय मूल्य ऋण हानि, अर्थात 870 ऋण हानि, ये हो जाएगा आपको 840 रुपए। तो ये इस तरीके से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये दो प्रकार के आपके पास प्रश्न आएगा कि एक क्रय मूल्य दिया रहेगा दोनों में और लाभ या हानि पूछा जाता है, ये दो सूत्र आपके बीच में काम कर लेगा। और जहां पर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सूत्र आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, ये रहा, अगर लाभ और हानि का प्रतिशत निकालने, इससे संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनको समझना हमें जरूरी है। मान लो आपके पास कोई प्रश्न करता है कि आ जाता है कि किसी वस्तु
का क्रय मूल्य 500 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 550 है, 550 है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो आप देखेंगे यहां पर क्रय मूल्य, इसका तुलना करेंगे, जैसे हमने पहले बताया आपको, इसका तुलना करेंगे तो ये 550 बड़ा है, तो अर्थात यहां कर क्या होगा, हमारे पास लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, ये लाभ का प्रतिशत निकालने बोला है, कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो यहां पर पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ निकालने के लिए आपको पहले ही बताया गया है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 50 रुपए का लाभ हो गया। ये 50 रुपए का लाभ हो जाता है, तो अब कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ हमारे पास दिया गया है 50 और क्रय मूल्य दिया है 500 गुणित 100। ये इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं, और 5 दहम 50, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 10% लाभ। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कितने प्रतिशत लाभ होता है या कितने प्रतिशत हानि हो रहा है। चलिए हम हानि से संबंधित कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अगर आपके पास क्रय मूल्य, एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, ये क्रय मूल्य आपके पास दे दिया गया है अगर 300 रुपए, ये क्रय मूल्य दिया 300 रुपए, और अगर विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य बराबर 285 दे दिया। अब यहां पर देखेंगे, आप इसका तुलना करेंगे, तो तुलना कर रहे हो तो यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्या करोगे आप, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दोगे। तो यहां पर समझ में आ गया कि हानि होगा। तो हानि में हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को आप घटा दीजिए, तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 300 में हम 285 को घटाते हैं, यहां पर मिल जाता है हमारे पास 15 रुपए, अर्थात ये 15 रुपए हानि हो गया। तो हानि का कितना प्रतिशत हुआ, तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों, हानि बटे क्रय मूल्य अर्थात 15 बटे 300 गुणित 100, ये आप आसानी से निकालेंगे। ये कट जाता है, इसको काट दीजिए, ये 3 एकम 3 और 3 पंचे, अर्थात ये हमारे पास हानि का प्रतिशत कितना निकल गया, हानि प्रतिशत बराबर 5%। ये आपका इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, इस तरीके के प्रश्नों को आपको हल करने में मदद मिलेगा। अगला हम आपके बीच में और ला रहे हैं, आप पूरा वीडियो तक बने रहें। ये रहा, अब आता है क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब बहुत से प्रश्न में क्रय मूल्य ज्ञात करने का प्रश्न आता है और वहां पर सीधा लाभ नहीं दिया रहता। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने एक सूत्र आपके बीच में रख दिया है कि क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ दिया रहेगा, लेकिन अगर उसी में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, एक आध उदाहरण आपके बीच में रख देता हूं मैं। अगर किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 300 में बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होता है, 20% लाभ होता है, तो कितना में खरीदा होगा, इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तब कैसे बनाएंगे, ये आपके बीच में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, विक्रय मूल्य गुणित 100। आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 धन 20, क्योंकि 20 हमारे लाभ का प्रतिशत है। यहाँ पर अगर अगला कदम उठाते हो तो आप परीक्षाओं में इसको समझ लेना और डायरेक्ट इसको जोड़ देना, 120 होगा। हम आपको समझाने के लिए इसको रख रहे हैं, ये 120 हो जाएगा। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, ये कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, ये बच गया आपका 50 गुणित 5, तो 50 पंचे
250। ये हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। तो एक सूत्र क्रय मूल्य निकालने का है जब वो लाभ का प्रतिशत उसमें दिया हो। अब दूसरा दूसरा पद्धति बनता है कि क्रय मूल्य दिया हो, अगर मान लो जाए आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है 450। यहाँ पर मैं दो उदाहरण आपके बीच में ले रहा हूं ताकि आप सभी बच्चों समझ सकें। 450 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर बोल दिया कि हानि 10% होता है, हानि कितने प्रतिशत होता है, तो 10% हानि होता है। सर ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर आपके पास 450 रुपये में बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर 10% हानि होता है तो कितना में खरीदा होगा। इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आप क्या करेंगे, 450 गुणित 100 बटे 100 ऋण 10, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100 में 10 घटाओगे तो 90 होगा, तो 450 गुणित 100 बटे 90। तो ये 90 को आप काट सकते हैं, ये 0 0 काट दे, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो 5 गुणित 100 500 रुपया। तो यहाँ पर ये निकल गया आपका क्रय मूल्य। इस तरह से अगर यहाँ पर मैंने त्रुटिवश क्रय मूल्य बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है। अगर इतने में 450 में बेचते हो तो 10% हानि होता है, तो हम कितना में खरीदे हैं इनको, 500 रुपये में खरीदे हैं। 10% के हानि में बेचे तो 450 रुपये में हमने बेचा है। अगला देखते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। ये इस तरीके का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आ जाता है, तो उसमें एक बात रहता है कि उसमें क्रय मूल्य दिया रहता है, वह ध्यान रखेंगे। उसमें क्रय मूल्य दिया रहेगा और 2 प्रकार के प्रतिशत दिया रहेगा। इसको निकाल करके देखते हैं। मान लो हमारे पास क्रय मूल्य अगर आपके पास में दे दिया, क्रय मूल्य आपको दे दिया 1200 रुपए। चलिए ले लेते हैं, क्रय मूल्य हमारे पास 1200 रुपये दे दिया और बोला कि इसमें 12% हानि होता है। अगर ये बोल दिया कि इसमें हानि कितना होता है, 12% हानि होता है, बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 12% हानि होता है, ऐसा प्रश्न आ गया, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपके बीच में क्रय मूल्य गुणित 100 ऋण हानि के प्रतिशत। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्रय मूल्य आपके पास कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिए हुए है, गुणित 100 ऋण 12 बटे 100। ये देखें, तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक और थोड़ी सी चरण ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये हो जाएगा आपका 88, ये क्या हो जाएगा 88 बटे 100। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 12 और 88 बचेगा। तो 12 और 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 का 6 हासिल है 9, 12 8 96 और 9 105। तो इस तरह से 1056 रुपये क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, ये अगर क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत दिया हो तो कैसे बनाए। अगर हमारे पास बोल दिया कि किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर 8% लाभ में, अगर 8% लाभ में बेच दिया तो कितना में बेचा। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके साथ निकालें लाभ का प्रतिशत में 750 गुणित 100 धन 8 बटे 100। ये आसानी से देख सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 750 गुणित 108 बटे 100। अब इसको देख लेते हैं, ये कट गया और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 15 पंचे 75 और 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 54 दूनी 108। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 54 गुणित 15 कर देते हैं, तो 15 चौक 60, 0 हासिल है 6, 15 पंचे 75 और 6 81। ये 810 रुपये विक्रय मूल्य
निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का प्रश्न मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखें। मैं उस अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो आप लोगों ने इतने समय तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर खराब लगा तो डिसलाइक भी करें, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। कमेंट करें और बताएं ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा और सुधार की ज़रूरत है, और अगर आपको किस तरीके की प्रश्न का वीडियो चाहिए ये ज़रूर कमेंट में लिखें। आप सभी ने इतने समय तक वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद।